आखिर तुम्हारा मसला क्या है उस बेचारी गरीब के साथ? गरीब? कहाँ की गरीब? उससे बोलो जाए अपनी माँ के रिश्तेदारों के पास, जहाँ पे उसकी माँ रहती थी। उनसे बोलो एक लड़की को रखना है, रख लें। वो कहीं क्यों जाए जब उसका बाप जिंदा है, वो यहीं मेरे साथ रहेगी। तुम भूल रहे हो शायद कि तुम्हारी एक और बेटी भी है। अच्छी तरह याद है। और मेरी बड़ी बेटी के यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिद्रा की तरबियत में मुझे ख्याल रखना चाहिए था, हाथ बटाना चाहिए था। लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा, सिद्रा की देखभाल मैं ही करूंगा। बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें। मानता हूं देर से ख्याल आया, लेकिन कम से कम आया तो। लेकिन तुम तो एक माँ हो, तुम्हें ख्याल आया? तुमने कभी सोचा कि उस बेचारी लड़की पर क्या गुजरी होगी जब तुमने जबरदस्ती उसकी माँ को इस घर से निकाल दिया? खुदा ना खास्ता तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो? कबीर, शर्म करो, अपनी बेटी के बारे में कह रहे हो। और वो भी मेरी बेटी ही है जिसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती निकाल रही थी यहां से। एक बात याद रखना नरमीन, जो तुमने तारा के साथ किया है ना, वो राहा के साथ नहीं होने दूंगा। गाड़ी में जाके बैठो और खबरदार जो चच्ची से कोई बात की तुमने। क्या हुआ? तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी ऑफिस लेके जा रहा हूँ उसे। शौक नहीं है ना जाने का, तभी इस तरह रिएक्ट कर रही। हाँ, अच्छी बात है। ऑफिस से तो वैसे भी इसकी जान जाती है। तुम दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम जाओ ना, गाड़ी में बैठे जाते जाओ। अल्लाह हाफिज मामा। अल्लाह हाफिज बेटा। चच्ची मेरी बात सुने, अपनी बीवी को किस तरह से हैंडल करना है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। बेहतर होगा कि आप मेरे और बतूल के मामलात में ना दखल अंदाजी करें। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? तुम क्या भूल रहे हो कि वो मेरी बेटी है? वो तो मैं नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकता हूँ आपको? आपने ही तो प्रेशराइज किया था ना मेरे और बतूल की शादी के लिए, जबकि राह भी आ गई थी वापस। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रहे हो? आई एम रियली सॉरी चच्ची, इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इसलिए आपसे इस तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझसे और बतूल से दूर रहें और हमने वैसे ही रहना था। और चाचू को भी वो बार बार आके इस तरह ख्याल नहीं रख सकती। मुझे अपनी बीवी के वक्त की जरूरत है। अदील उसे याद कर रहे थे। याद कर रहे थे? बोलना शुरू कर दिया चाचू ने? क्या कह रहे थे? नहीं, इशारे से पूछा है उन्होंने। अच्छा, तो आप उनके इशारे समझती हैं? बिल्कुल। तो फिर ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि बतूल आके बार बार ख्याल नहीं रख सकती। चाचू को कहें कि उसके बगैर जीने की आदत डाल लें, वरना मैं उसको हमेशा के लिए यहाँ छोड़ जाऊं। या अल्लाह, ये किस दरिंदे के हाथ मैंने अपनी बेटी दी थी? सिर्फ गलती तो नहीं होगी? ये ऐसा तो नहीं था। लेकिन बंदी ओपन माइंडेड हो, वो भी सिद्रा जैसी। ऐसी कोई दोस्त चाहिए। अबे सिद्रा कोई ओपन माइंडेड नहीं है, कंजर्वेटिव माइंड की बनती है। वो तो शादी का झांसा देकर मैंने सेटिंग की हुई है उससे, लेकिन लड़की मान नहीं रही है यार। अरे भाई, अगर तुझसे नहीं मान रही तो मेरी तरफ रेफर कर दे, मैं डालूंगा। बेटा सलमान से लड़ाई करके ना सेटिंग की थी मैंने। अब समझ में आया कि सलमान इतनी आसानी से बैकआउट कैसे कर गए। अरे मेरे भाई, सलमान साहब सुधर गए, शरीफ हो गया लड़का। मैं सुना है कोई नौकरी वोकरी कर रहा है। 900 पूरे तो नहीं हुए थे उसके।
ये देख, एरोप्लेन मोड लगाया हुआ है। जैसे ही हटाऊंगा 2 मिनट में सिद्रा की कॉल। रियली? देख, 1 2 हाय बेबी, कैसी हो? कहाँ हो काशिफ तुम? इतने दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या से क्या हो गया है? मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है काशिफ। मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, मैं जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है मैं उसका सीन ऑफ करता हूँ। मेरी सुतीली बहन वापस आ गई है और अब्बू की ना सारी इंटेंशन उसकी तरफ है। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। परसों उसकी अम्मी भी मर गई है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, मिलो तुम मुझसे, मिलकर बात करते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम से मिले नहीं आए। और तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, कोर्ट मैरिज का। नहीं काशिफ, आजकल ना अब्बू घर पर ही होते हैं। ऊपर से सुतीली बहन भी आ गई है ना, मेरा तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया है। अभी ना कोशिश करती हूँ मैं, 1-2 दिन में हम मिल लेते, ठीक है? अच्छा चलो, खैर हो गई। जब भी फ्री हो मिलो मुझसे। चलो करते हैं फिर बात। ओके, बाय। ओके, आइंदा ना फोन उठा लेना मेरा। जो लड़की खुद को बहुत कुछ समझती है, सुपर समझती हो, उसे खास से आम करने का नशा ही अलग है। और मैं वो फनकार हूं दोस्त, जो लफ्जों से नशा चढ़ा भी दे और उतार भी दे। चल। क्या सोच रही हो बतूल? मेहमान आने वाले हैं तुम्हारे, मेजबानी करनी है तुम्हें। ये जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है ना, इसकी बात उसके साथ मत शेयर करना, मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी। ये मजलूम बनने की एक्टिंग भी मत करना। देख लो कितना प्यार करता हूं तुमसे। बीवी हो मेरी, लेकिन फिर भी कैसे मिलवाने ले आया तुम्हें मैं उससे। ओह, आ गए। आइए अरमान साहब। कैसी हो बतूल? क्या मसला है आपके साथ? ये ज़रूरी फाइल है, अदील साहब को दे देना और तुम भी साइन कर देना। बतूल, सब ठीक तो है ना? पूछो पूछो पूछो, बताएगी सब, है ना?